द मैन हु सॉल्व द मार्केट, एक ऐसी बुक जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को हिलाकर रख दिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटी की इनक्रेडिबल स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसने फाइनेंस और मैथ्स की दुनिया में एक ऐसी जगह बना दी जहां कोई भी बड़ा मैथमेटिशियन हो या इन्वेस्टर उनका नाम जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम साइमंस की। अगर आप ट्रेडर होकर इनके बारे में नहीं जानते हो तो अब जान जाएंगे, पर उससे पहले डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम जिम साइमंस की उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे जिसने उन्हें अब तक का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनाया है। जिम साइमंस का CAGR यानी कि एवरेज रिटर्न की बात करें जो कि 66% था। लेट मी क्लियर, दिस इज नॉट ओनली फॉर 1 और 2 ईयर्स, ये पूरा कंसिस्टेंटली 31 ईयर्स का रिटर्न है। और जब इनके रिटर्न्स चेक किए गए फ्रॉम एडिट्स एंड एवरीथिंग वट एवर ही हैज़ मेड फ्रॉम हिज फंड, तब जाके पता चला कि बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर सबको पीछे छोड़ दिया। पर सवाल है जिम साइमंस ने ये सब कैसे किया होगा, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हिज अर्ली लाइफ फर्स्ट। कैसे ये ट्रेडिंग में आए और साथ में मिस्टर साइमंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रही होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। सो इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट द मैन बिहाइंड द मैथ एंड मैजिशियन ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। क्वांट किंग जिम साइमंस को बचपन से ही मैथ्स का काफी इंटरेस्ट था। ही इज ऑल्सो डन हिज बैचलर्स एंड PhD इन मैथमेटिक्स। सिर्फ यही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स प्रोफेसर भी रहे। In 1964 जिम साइमन को IDA which is Institute of Defense Analysis में जॉब भी मिली related to national security as a code breaker, क्योंकि ऑलरेडी वो एल्गोरिथम के बारे में काफ़ी जानते थे और मैथ्स जीनियस भी रहे। मिस्टर साइमंस की असली ट्रेडिंग जर्नी यहीं इसी जॉब से शुरू हो गई। जैसे ये डिफरेंट कोड्स को ब्रेक करने के लिए पैटर्न्स बनाते थे और उसके लिए खुद से रिसर्च करना, मॉडल बिल्ड करना, उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना पड़ता था। उसी से पैटर्न रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट भी इन्वाइव हुआ। फ्रॉम हियर ही एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। मिस्टर जिम का सेल्फ इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा, फिर सेल्फ लर्निंग से और पैटर्न डिकोड करके ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने लगे। इसके साथ इन्होंने प्राइस, वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी को यूज़ किया टू बिल्ड डिफरेंट मॉडल्स एंड उसके बेसिस पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेना शुरू किया। In 1966, he was the only one who used predictive theory, जो कि आज के टाइम पर बहुत ही यूजफुल है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली प्रेडिक्टिव थ्योरी इज द की इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट इन द स्टॉक मार्केट। इन 1978 मिस्टर जिम ने अपना फर्स्ट हेज फंड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम मोनोमेट्रिक्स था। इसके साथ में ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स जो हाईली स्किल्ड थे और अपनी इस छोटी सी टीम के साथ एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम मॉडल भी बनाया। आफ्टर सक्सेसफुल ग्रोथ फ्रॉम हिज फर्स्ट मॉडल, जिम को नया आइडिया आया टू वर्क ऑन न्यू मॉडल्स एंड एक सेपरेट हेज फंड स्टार्ट किया जिसका नाम दिया लिमरॉय। पुराने हेज फंड का नाम मोनोमेट्रिक्स से चेंज करके रिनाइजेंस टेक्नोलॉजी रखा। बट लिमरॉय के डिफरेंट मॉडल्स एंड एल्गोरिथम की वजह से जिम एंड हिज टीम वाज फेसिंग $1 million लॉस इन एवरी सिंगल डे। इस लॉस के बाद मिस्टर साइमंस ने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया और फिर से एक्सपर्ट्स की हेल्प से बग्स रिमूव किए और रिसर्च करके न्यू मॉडल क्रिएट किया जो कि मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते थे फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, और अपने एल्गोरिथम्स को भी इन्होंने फाइन ट्यून किया। जिम साइमंस ने एक और हेज फंड स्टार्ट किया जिसका नाम था मेडेलियन फंड। ये फंड देखते ही देखते सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग हेज फंड बन गया। इट वाज अ गोल्डन पीरियड टाइम फॉर जिम साइमंस। उनके प्रॉफिट्स भी आ रहे थे, इन्वेस्टर नेटवर्क भी बिल्ड हो रहा था और इसी की वजह से इनको जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी इम्प्रूव हो रही थी। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड जनरेटिंग ओवर 66% CAGR इन 30 years ऑफ हिज करियर। अब बात करेंगे 7 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज की जो जिम साइमंस फॉलो करते थे। नंबर 1, क्वांटिटेटिव मॉडल। साइमंस एंड उनकी टीम एडवांस मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मॉडल पर वर्क करते थे टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, एल्गोरिथम ट्रेडिंग। Renaissance technology was the first model to solve algorithm trading। ये large volume of trade automatically stack करते थे बिना human emotions को involve किए। नंबर 3, high frequency trading।
This allowed them to capitalize on small price differential across various markets. Number 4, market neutral strategy. इस अप्रोच से प्राइस पोजीशनिंग भी सेट कर सकते थे टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू ओवरऑल मार्केट मूवमेंट. Number 5, statistical arbitrage. This theory works on different statistical data and find relationship between different securities and trade. Number 6, risk management. जिम साइमंस की फर्म रिस्क मॉडल पर भी काम करती थी टू कंट्रोल एंड लिमिट पोटेंशियल लॉसेस. Number 7, secrecy and proprietary data. He was completely secretive about his strategy and data source. तो आपने देखा जिम साइमंस को स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो ट्रेडिंग में बिगनर थे. उनका लिमरॉय हेज फंड भी फेल हुआ था, बट ही डिडंट स्टॉप देयर, बल्कि अपने थ्योरीज को इम्प्रूव करते रहे और अपने स्किल एक्सपर्ट की हेल्प से उन्हें एक अच्छा सपोर्ट और गाइडेंस भी मिला टू इम्प्रूव देयर सिस्टम. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना ना भूलें एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और ऐसे और भी फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टॉक डैडी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.